एक गांव के मुखिया की मृत्यु हो गई। गांव वालों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि नया मुखिया कौन हो। गांव वाले किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। अंत में यह निर्णय लिया गया कि जो व्यक्ति पहले गांव में प्रवेश करेगा उसे मुखिया बनाया जाएगा। यह सुनकर एक अनुभवी बुद्धिमान ऋषि ने कहा, यह उचित नहीं है। पहले अपने करीबी लोगों में से, फिर क्षेत्र में और फिर शहर से किसी प्रतिभाशाली और ईमानदार व्यक्ति का चयन करना चाहिए। लेकिन ग्रामीणों ने इस बुद्धिमान व्यक्ति की बात नहीं मानी और गांव में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति का स्वागत करने की तैयारी शुरू कर दी। ग्रामीणों ने अपनी परंपरा के अनुसार नए आगमन का स्वागत करने के लिए ताड़ की शाखाएं उठाई और रास्तों में खिड़कियां लगा दी। वे इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद नीला लबादा पहने एक आदमी गधे पर सवार होकर गांव में दाखिल हुआ। गांव वाले उसे देखकर खुश हुए और उससे कहा, आज से आप हमारे गांव के मुखिया हैं। उनकी बात सुनकर गधे पर बैठा व्यक्ति बोला, मैं आपकी यह बात कैसे मान लूं कि मैं आपका नेता हूं और आप मेरा हर आदेश मानेंगे। गांव वालों ने कहा, आप जो भी आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगे। गधे पर सवार आदमी ने कहा, मैं तुम्हें परखने के लिए आदेश देता हूं कि तुम्हारे पास जो भी सोना, चांदी, धन संपत्ति है वह मुझे दे दो। यह आदेश सुनकर सभी गांव वालों ने अपने घरों से सारा सामान पैक कर लिया। यह देखकर उस आदमी ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। आप सभी को जश्न मनाना चाहिए। गांव वालों ने उस आदमी को उसके विश्राम स्थल पर छोड़ दिया। सभी लोग जश्न मनाने लगे और थक कर सो गए। अगले दिन जब वे नए मुखिया को लाने गए तो वह वहां नहीं था। वह सारी संपत्ति और सारा धन लेकर भाग गया। यह हो चुका था। यह देखकर गांव वाले रोने लगे। जब बुद्धिमान व्यक्ति ने गांव वालों की यह हालत देखी तो कहा, अब क्यों रोना जब चिड़िया चुग गई खेत। सभी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और आपसी सलाह से इस बुद्धिमान व्यक्ति को गांव का नया मुखिया बना दिया गया। एक राजा के 2 बेटे थे और दोनों ही मूर्ख थे। राजा का मंत्री बहुत बुद्धिमान और ईमानदार था। इसीलिए राजा कोई भी कार्य करने से पहले अपने मंत्री से परामर्श लेता था। दोनों राजकुमार मंत्री से बहुत ईर्ष्या करते थे। एक दिन दोनों राजकुमार अपनी माँ के पास गए और उन्हें मंत्री के खिलाफ भड़काया तो रानी ने राजा से कहा कि आप हमेशा अपने मंत्री के आदेशों का पालन करें। ऐसा न हो कि लेने के देने पड़ जाएं। कभी कभी राजकुमारों से सलाह ले लें। उतना ही मूर्ख जितना तुम सोचते हो। तुम्हें उन दोनों से सलाह अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो इन बेचारों का हृदय टूट जाएगा। उसी समय राजा ने अपने दोनों राजकुमारों को बुलाया और कहा कि कल मैं तुम दोनों की परीक्षा लूंगा। करने के लिए जारी। इस पर बड़े राजकुमार ने कहा कि अब्बाजान, आप हमें तो परखते ही हैं, कभी अपने मंत्री को भी परख लीजिए। राजा ने कहा, देखो, बुद्धि, ज्ञान और अनुभव में आप दोनों मंत्री की बराबरी नहीं कर सकते। खैर, अगर आपकी यही जिद है तो कल मंत्री जी की परीक्षा भी आपके साथ ली जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि अगर आप दोनों परीक्षा में फेल हो गए तो आपको मंत्री जी से न सिर्फ माफी मांगनी होगी बल्कि माफी भी मांगनी होगी। उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करें। दोनों राजकुमार इस बात पर सहमत हो गए। अगले दिन राजा दोनों राजकुमारों और मंत्री को लेकर जंगल में एक स्थान पर गए जहां मिट्टी का एक बड़ा ढेर था। राजा ने दोनों राजकुमारों से कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम इस मिट्टी को सोना बना दो, यानी कुछ ऐसा करो जिससे बहुत सारा धन बन जाए। राजकुमारों ने आश्चर्य से राजा की ओर देखा। राजा ने ऊंची आवाज में कहा,
अचंभित होकर मेरा चेहरा क्या देख रहे हो, मैं तुम्हें 1 महीने का समय दे रहा हूँ। तुम दोनों 1 महीने में इस मिट्टी से धन कमाने की योजना सोचो। इसके बाद राजा मंत्री को थोड़ी ही दूरी पर वैसी ही दूसरी जगह पर ले गया। राजा ने मंत्री से वही बात कही जो उसने राजकुमारों से कही थी। मंत्री ने नम्रतापूर्वक कहा कि जैसी आपकी आज्ञा श्रीमान। राजकुमारों ने बहुत देर तक सोचा, लेकिन धन कमाने की कोई योजना उनकी समझ में नहीं आई। दिन बीतते गए। 2 सप्ताह बीत जाने के बाद वे दोनों घबराने लगे। तब उन्होंने सोचा कि जरूर इस मिट्टी के अंदर कोई खजाना दबा होगा। यह सोचकर वे जमीन खोदने लगे, लेकिन 50-60 फीट गहराई के बाद भी उन्हें खजाना नहीं मिला। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। अंततः उसने हार मान ली और हाथ पर हाथ रखकर बैठ गया। 1 महीने के बाद जब राजा आए तो देखा कि दोनों राजकुमार सिर झुकाए बैठे हैं। राजा को देखकर वह उठ खड़ा हुआ और अपनी विफलता स्वीकार की। इसके बाद राजा अपने दोनों राजकुमारों को लेकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसने मंत्री को छोड़ा था। वहां जाकर उसने देखा कि बहुत से कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहे थे और हजारों सुंदर बर्तन तैयार थे। व्यंजनों का ढेर देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। जब बर्तनों को बाजार में ले जाकर बेचा गया तो हजारों रुपए की कमाई हुई। राजकुमार अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए। उन्होंने पहले तो मंत्री से माफी मांगी और फिर उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया।